ओम शांति। 4/4/2023 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, देही सहित देह के सब संबंधों के ट्रस्टी बनो। सबकी संभाल करते हुए किसी में भी ममत नहीं रखो। क्वेश्चन है, इस ड्रामा में माया कौन सी भूलें जब करा देती है तब बाप अभूल बनाने आते हैं। आंसर, पहली भूल यह है कि जो ब्रह्म तत्व को ही परमात्मा समझ लिया है, तत्व से योग लगाना यह है मिथ्या। इससे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। दूसरी भूल, हिंदुस्तान में रहने के कारण देवी देवता धर्म के बदले अपना हिंदू धर्म कह देना, यह बड़ी भूल है। इस भूल के कारण धर्म की ताकत नहीं रही। अब बाप आए हैं तुम्हें अभूल बनाने। गीत कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। यह कौन आत्मा बच्चों के पास, कौन आया है बच्चों के पास? बच्चों के पास माता पिता ही तो आएंगे ना, जिसके लिए फिर गायन है, तुम माता पिता हम बालक तेरे। अब तुम बालक की हैसियत में बैठे हो ना। शिव बाबा हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। इस अनुभव से बैठे हैं। परम पिता परमात्मा बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं निराकार हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ऐसे नहीं कह सकते। यह तो निराकार परम पिता परमात्मा ही कह सकते हैं इस शरीर द्वारा। यह तो जानते हो मेरा कोई स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं है। ये आत्मा ही शरीर द्वारा बोल रही है। निराकार परम पिता परमात्मा बैठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नया कोई सुने तो कहेंगे ये कैसे हो सकता है? तो आप बोलेंगे हाँ, शिव भगवानु वाच्य ब्रह्मा के शरीर द्वारा। शिव बाबा को अपना शरीर तो है ही नहीं, तो इतनी सब बीके कहाँ से आए? वह ब्राह्मण लोग कोई अपने को ब्रह्मा कुमार नहीं कहलाते। तुम क्यों कहते हो हम बीके हैं? तुम सिद्ध कर बताते हो, ऐसे नहीं कहते। सिद्ध कर बता सकते हो कि इस ब्रह्मा का बाप है परम पिता परमात्मा शिव। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको अडॉप्ट किया, तो ये हमारा अलौकिक फादर है, तो इसलिए हम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। उनके यह 3 बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर, परमात्मा की पहली पहली रचना है ब्रह्मा विष्णु और शंकर। ब्रह्मा द्वारा सत्युग की दैवी सृष्टि की स्थापना का कार्य शिव बाबा करा रहे हैं। शंकर द्वारा आसुरी नरकमय सृष्टि का विनाश शिव बाबा करा रहे हैं, और विष्णु के द्वारा पालना। ये 3 कार्य करा रहे हैं। तो शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से मुखवंशावली रचकर उनको मनुष्य से देवता बनाते हैं। इस दुनिया में मनुष्य तो ढेर हैं। अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न धर्म जातियाँ हैं। गुजराती, पंजाबी, यूपी, क्रिश्चियन, बोधी, महाराष्ट्रियन आदि कितनी जातियों के नाम हैं। सतयुग में इतने धर्म जाति होते ही नहीं। ना अनेक भाषाएं, ना अनेक धर्म होते हैं। कहते भी हैं एक राज्य हो। सतयुग में है ही देवी देवता धर्म। तो बाप कहते हैं मैं आकर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। गाया भी जाता है मनुष्य से देवता किए करत न लागे पार। देवताएं तो होते हैं सतयुग में, त्रेता में भी नहीं होते। त्रेता में क्षत्रिय वर्ण। शास्त्रों में लिखा हुआ है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, और ब्राह्मणों को पढ़ाकर फिर देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी सब जो भी अनेक धर्म हैं, सबका विनाश होना है। तो बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, मैं तुम आत्माओं का सच्चा सच्चा बाप हूँ।
मैं कभी बदलता नहीं हूँ, सदा शिव मेरा नाम है, सदा एक जैसा रहता हूँ, क्योंकि मैं जन्म मरण में नहीं आता, तो मैं कभी बदलता नहीं हूँ। मेरे को सदैव बाप की हैसियत से ही याद करते हैं। भक्त भगवान को याद करते हैं, क्योंकि यह शिक्षा सिवाय भगवान के और कोई दे न सके। अभी तो अनेक धर्म हैं, तुम लिस्ट नहीं निकाल सकते हो। अनेक भाषा या अनेक धर्म इतने हैं जो लिस्ट भी नहीं निकाल सकते। कितने मनुष्य हैं। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, सो भी सबको तो नहीं बनाएंगे ना। यह समझने की बातें हैं। तो बाप कहते हैं, मेरे सिवाय कोई यह समझानी दे ना सके। बाप बैठ तुम बच्चों को सत्युग के लिए पढ़ाते हैं। कहते हैं, बच्चे अभी जितना पुरुषार्थ कर स्वर्ग में ऊंच पद पाना है तो पालो। हर एक मनुष्य अपनी आजीविका के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। कोई भी अच्छा पढ़े तो ऊंच पद पा सकते हैं। यहाँ भी बाप कहते हैं, आत्माओं गणिकाओं को भी पुरुषार्थ से विश्व का सूर्यवंशी राज्य मिल सकता है। तो बाबा ने समझाया है, इस समय हर एक द्रौपदी पुकारती है, बाबा रक्षा करो। फिर दिखाते हैं श्री कृष्ण ऊपर में बैठा है, साड़ियाँ द्रौपदियों को मिलती जाती हैं, रक्षा हो जाती है। अब बाप ऐसी बातें तो बाबा कहते हैं ही नहीं, यह इस समय की बातें हैं। बाप कहते हैं, तुमको 21 जन्म नंगन होने से बचाते हैं। तुम्हारे वस्त्र कोई उतार नहीं सकते। यह है प्रवृत्ति मार्ग। दोनों को पवित्र बनना है। प्रवृत्ति मार्ग है सृष्टि पर ग्रस्त जो आश्रम है, ग्रस्त आश्रम गाड़ी है। ये गाड़ी के 2 पहिए हैं, स्त्री पुरुष, जिससे ही गृहस्थी रूपी गाड़ी चलती है। तो जो अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग बना, उसी को बाबा आकर के पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। तो बाबा बता रहे हैं, बाप आकर तुम्हें नंगन होने से बचाते हैं। इसमें बड़ी मेहनत लगती है। पवित्रता में रहते फिर माया वार कर लेती है। अबलाओं पर तो विष के कारण बहुत अत्याचार होते हैं और बच्चों में मोह भी रहता है। इसमें तो पूरा नष्टो मोहा होना चाहिए। पहले पहले जब भक्ति बनी तो बहुत हिम्मत रख भागे। देखा मार मिलती है, हंगामा करते हैं तो झट त्याग कर लिया। सन्यासी भी भागते हैं ना। पहले तो उन्हों को याद सताती है। नष्टो मोह होने में मेहनत लगती है, क्योंकि उन्हों के पास प्राप्ति की ऑब्जेक्ट कुछ भी है ही नहीं, कुछ भी ताकत मिलती ही नहीं। तुमको तो ताकत मिलती है। सर्वशक्तिमान शिव बाबा है, उनको याद करते हैं तो आत्मा को ताकत मिलती है। उनको पवित्रता की ताकत कहाँ से मिले? पवित्रता का सागर तो एक परम पिता परमात्मा हैं, उनसे ही वर्षा मिलता है। वह बाप से तो योग लगाते ही नहीं, ब्रह्म से योग लगाते हैं तो पूरा पवित्र बन नहीं सकते। ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाना मिथ्य हो जाता है। देखो, यह पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है। भूले तो बहुत की हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते हैं, यह भी भूल है। हिंदुस्तान तो देश है रहने का, धर्म नहीं है। अभी हम पाकिस्तान में रहेंगे, पाकिस्तानी धर्म थोड़ी कहेंगे, मुस्लिम हैं। तो हिंदुस्तान देश है, लेकिन सनातन धर्म कहते हैं। एक्चुअली है आदि सनातन देवी देवता धर्म। आदि मीन्स शुरू का, सनातन मीन्स पुराने से पुराना। और जब ये भारत सोने की चिड़िया था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, एक ही राज्य था, एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। उस धर्म के हम हैं जो अभी भूल गए। जो धर्म को भूल जाने से जो देश है हिंदुस्तान,
तो अपने को हिंदू कहलाने लगे। यह तो भूल है। ब्रह्म अथवा तत्व तो परमात्मा कहना, जो परमधाम है वो तत्व है, उसको परमात्मा कहना यह भी भूल है। ड्रामा में नूंद है। बाप आकर समझाते हैं यह भूलें माया कराती हैं। बाबा आकर फिर अभूल बनाते हैं। सतयुग में एक ही धर्म, एक ही भाषा थी, ऐसे नहीं। वृंदावन में रहने वालों को वृंदावनी कहेंगे, वहाँ धर्म ही एक है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ तुमको फिर से देवता बनाता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। बाप रास्ता ही है स्वर्ग का, फिर हम नरक के मालिक क्यों हैं? नई दुनिया में ज़रूर हम स्वर्ग के मालिक ही होंगे ना। उस समय बाकी सब आत्माएं परमधाम में होंगी। ये बातें अब तुम्हारी बुद्धि में हैं। जितना जितना योग होगा उतना धारणा अच्छी होगी। कहाँ भी ममत नहीं होना चाहिए। अपने को ट्रस्टी समझ पालना करो। बाप की अमानत है। देही सहित देह के सब संबंधों से हम ट्रस्टी हैं। परीक्षाएं भी आती हैं। कोई बीमार हुआ, दुख हुआ तो संभालना पड़े ना। यह है ही दुखों की दुनिया। शिव बाबा को तो कोई दुख नहीं होगा, वह तो ट्रस्टी है। कोई को कुछ हुआ कहेंगे अपना हिसाब किताब चुकतो कर जाकर दूसरा शरीर लिया, इसमें हमारा क्या जाता है। इतने सब मनुष्य शरीर छोड़ेंगे, शिव बाबा को कुछ होगा क्या? और ही खुशी होगी। यह पुरानी छीछी शरीर छुड़ाए बच्चों को वापिस ले जाऊंगा। दुख की बात ही नहीं, अफसोस की भी बात नहीं है। हम उठते बैठते मीठे मीठे बाप को याद करते हैं। परम धाम में जाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। बाबा को याद करते करते शरीर छूट जाएगा। ऐसे बहुत सन्यासियों का होता है। कैसे बैठे बैठे अपने को समझते हैं बस हम ब्रह्म में चले जाएं, चले जाते हैं, जाकर लीन हो जाएंगे। ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। बाबा अपने अनुभव से बताता है। प्राणायाम चढ़ाते चढ़ाते गुम हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि वह आत्मा ब्रह्म में चली जाएगी तो लास्ट में ही जाएगी ना, एकदम ब्रह्म में चली जाए, ऐसा नहीं। आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर फौरन लेती है। बाकी कोई निर्वाण धाम में जाता नहीं, ना ज्योति ज्योत समाते हैं। सबको पार्ट बजाना है जरूर। हर आत्मा रूपी एक्टर हैं और एक्टर पार्ट ना बजाए ये कैसे हो सकता है। आत्मा कभी भी ब्रह्म में घर में लीन नहीं होती है, आती है पार्ट बजाती है क्योंकि एक्टर हैं। तो बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ जब सभी एक्टर मौजूद रहते हैं, क्योंकि मैं हूँ ही सब सजनियों का साजन। मेरे पिछाड़ी सब सजनियाँ वापस जाएंगी। मैं आया हूँ सबको वापस ले चलने। अब नाटक पूरा होता है। अब जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, सदगति दाता एक ही बाप है। अभी बाप आया है, समझा रहा है मैं कब और कैसे आता हूँ। फिर तुम सब आत्माओं को ले जाता हूँ, छीछी से गुल गुल बनाता हूँ। गुलगुल ही बलि चढ़ेंगे। दिखाते हैं श्री कृष्ण ने भगाया, परंतु किसके लिए भगाया? श्री कृष्ण को तो बात ही नहीं है, वो कैसे भगाएंगे। सतयुग में तो भगाने की बात ही नहीं होती। यह तो बाबा ने छुड़ाया है, भगाया नहीं, लेकिन 5 विकारों से, बंधनों से, इस कलयुगी दुनिया से, रो रो नरक से छुड़ाया है। सहज राजयोग सिखाकर स्वर्ग का महाराजा महारानी बनाने। तुमको साक्षात्कार भी हुआ है भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने का। तुम जानते हो बरोबर हम मोर मुकुटधारी प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अब तुम हो ब्राह्मण, गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनते हो। यह बातें समझने और समझाने की हैं। राजधानी स्थापन हो रही है तो
सभी को पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छी रीति से कोई तकलीफ़ नहीं देते बाबा, हम बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं देते, सिर्फ कहते हे आत्मा मुझ बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। विश्व का मालिक बनने के लिए इतना तो याद करेंगे, देही अभिमानी बनो। देही अभिमान आने से माया घुसा लगाती है। एक नाटक भी बना हुआ है, माया ऐसे करती है, भगवान ऐसे करता है। तो प्रैक्टिकल में देखते हो कितनी बाप का बनकर फिर मुख मोड़ लेते हैं, जाकर निंदा करते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं, सुनते भी हैं औरों को सुनाते भी हैं। माया रावण इतनी ज़बरदस्त है, फिर भागंती हो जाते। सत्य बाप सत्य टीचर सतगुरु की निंदा कराते हैं। उनको देख मनुष्य कहते हैं ईश्वर को कैसे फारकती देते होंगे। तो ऐसे निंदक ऊंचते ऊंच ठोर नहीं पा सकते। यह भी यहाँ की ही बात है। कई बच्चों को नष्टो मोह बनने में बड़ी मेहनत लगती है, बहुतों का मोह निकलता ही नहीं। बाबा तो कहते हैं बच्चों की भी संभाल करो, उन्हों को भी शिव बाबा याद दिलाते रहो। जो अच्छे होंगे वह शिव बाबा को याद करते रहेंगे। बाप समझाते हैं गवर्नमेंट भी प्योरिटी चाहती है तो उसको समझाना चाहिए। हम भारत को पवित्रता में लाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। हम भारत को स्वर्ग जरूर बनाएंगे। कन्याई माता पिता का भी उद्धार कर सकती हैं। बाप को तो गरीब निवाज कहा जाता है, साहूकारों को तो सारा धन माल मिट्टी में मिल जाएगा। साहूकारों के लिए बड़ी ताकत चाहिए, क्योंकि ज्वाइंट स्टॉक होते हैं ना, फिर अपनी चीज़ सरेंडर कैसे कर सकते हैं। ज्वाइंट फैमिलियां हुआ करती थी पहले, और अभी भी अगर ऐसे हैं तो बाबा ने कहा पार्टनर होकर के वो बिजनेस आदि करते हैं, तो ज्वाइंट धन होता है तो कैसे समर्पण कर सकते हैं। बाप तो गरीब निवाज ही गाया हुआ है ना, भगवान को कहते ही हैं गरीब निवाज। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख। पवित्र बनने के लिए पूरा नष्टो मोहा बनना है। पवित्र बनने के लिए पूरा नष्टो मोहा बनना है। पुराने शरीरों में ममत निकाल देना है। जो भी पुराने शरीर अपना या दूसरों का, उन सब से ममत निकाल देना है। सेकंड पॉइंट है, उठते बैठते बाप की याद में रहना है। किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। बहुत सी घटनाएं ऐसी घट जाती हैं, परीक्षा आती हैं, फिर अफसोस करते हैं। तो बाबा ने कहा कोई भी बात है, कैसी भी बात है, अफसोस नहीं करना है। कभी भी बाप की निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। भगवान के बने हैं, राजयोग सिखा रहे हैं भगवान, राजाओं का राजा बनाने के लिए। ऐसा कोई कर्म करते हैं, बोलते हैं, तो बाबा ने कहा देखने वाले सुनने वाले क्या कहेंगे। ये ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं, और कर्म देखो कैसे हैं। ऐसे भी कोई होता है क्या? तो बाबा ने कहा बनाने वाले का इसमें नाम खराब होता है। सतगुरु की निंदा कराते हैं, लेकिन नुकसान सतगुरु का नहीं होता। कहते हैं ना, सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। तो हम जो राजयोग सीख रहे हैं वो पूरा नहीं सीखते हैं, तो राजाओं का राजा कैसे बनेंगे? तो कोई छोटा मोटा पद पा लेंगे, प्लस सजाएं भी बहुत खानी पड़ेंगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं समय प्रति समय सावधानी देते हैं, शिक्षाएं देते हैं कि बच्चे ऐसा कोई
कार्य ना करो जिससे सतगुरु का निंदक बन जाओ। वरदान है सदा स्नेह और सहयोग द्वारा अविनाशी ज्ञान रतन का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भव। स्नेह और सहयोग द्वारा परमात्मा से स्नेह रखना और परमात्मा के अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सहयोग देना अविनाशी रतन का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भव, जो स्थापना के कार्य में सदा स्नेही और सहयोगी रहते हैं, उन्हें अविनाशी रतन का टाइटल मिल जाता है सदा। हाँ, बीच में टूटते फूटते नहीं, कहीं जाते नहीं, कोई ऐसा काम नहीं करते, तो बाबा ने कहा उन्हें अविनाशी रतन का टाइटल मिल जाता है। ऐसे अविनाशी रतन जो कभी कोई भी हिला ना सके। हाँ, परिस्थितियाँ आती हैं, परीक्षाएँ आती हैं, बहुत सी, चाहे परिवार से, संस्कारों से, घर से, समाज से, तो बाबा ने कहा लेकिन उन परिस्थितियों में जरा भी हिले नहीं, कोई भी रुकावट रोक न सके। ऐसे अविनाशी रतन ही अमर भव के वरदानी हैं, रियल गोल्ड हैं। हाँ, वही रियल गोल्ड हैं और बाप के साथी हैं। अमर भव के वरदानी हैं, रियल गोल्ड हैं और बाप के साथी हैं। वे बाप के कार्य को अपना समझते हैं। जब बाबा मेरा है तो कार्य किसका हुआ? मेरा कार्य। और अपना कार्य जो किया जाता है वो दिल से किया जाता है, प्यार से किया जाता है। तो बाबा मेरा तो बाबा का कार्य भी मेरा। तो अपना कार्य समझते हैं, सदा साथ रहते हैं, इसलिए अविनाशी बन जाते हैं। स्लोगन, पवित्रता की यथार्थ धारणा है तो हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। पवित्रता की यथार्थ धारणा है तो हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। आज का अव्यक्त इशारा, फरिश्ता बनना अर्थात साकार शरीरधारी होते हुए लाइट रूप में रहना, अर्थात सदा बुद्धि द्वारा ऊपर की स्टेज पर रहना। फरिश्ते के पांव धरनी पर नहीं रहते, बुद्धि रूपी पांव सदा ऊंची स्टेज पर। फरिश्तों को ज्योति की काया दिखाते हैं, तो जितना अपने को प्रकाश स्वरूप आत्मा समझेंगे तो चलते फिरते अनुभव करेंगे जैसे प्रकाश की काया वाले फरिश्ते बनकर चल रहे हैं। ओम शांति।